महाराज बड़े प्रेम से गोपी गीत का और हम गायन करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शश्वदहि दयति दृश्यता यमुना के तट पे आप एकत्रित होकर के इन गोपियों ने महाराज बड़ा सुंदर ये गोपी गीत भगवान के वियोग में गाया है। व्यथित है, दुखी है। आज इनको और भगवान का संयोग क्या है अब कोश रही है महाराज। हमने हम और कन्हैया को महाराज आदि साथ उनसे कार्य कराता है। ऐसा हमारा व्यवहार हो सकता है, इसीलिए कन्हैया महाराज और अदृश्य हो गए। अब पश्चाताप थोड़ा सा जो लेश मात्र अहंकार था वो समाप्त हो गया। महाराज ये विलाप कर ही रही थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित तुरंत महाराज और भगवान इनके मध्य में उपस्थित हो गए। गुरु राशेश्वर भगवान की जय। प्रकट हो गए, अनेकों अनेक रूप बना दिए। महाराज कामदेव भी पहुंच गया। भगवान से महाराज मल्ल युद्ध करना है। सारी देवांगनाएं, अप्सराएं, गोपिकाएं पहुंची हैं। राशेश्वर भगवान के साथ में महाराज दिव्या इस महाराज में नृत्य करना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि बोले पूरे 6 महीने के लिए है। प्रकृति ने अपना जो चक्र है वो स्थिर कर दिया। परमात्मा क्या सर्वसम 6 महीने की शरद पूर्णिमा की रात्रि हो गई। महाराज चंद्रमा आज प्रसन्न है, अपनी समस्त कलाओं से युक्त होकर के दीप्यमान है, उदयमान है। आज भगवान की दिव्य राशि दर्शन करना है। महाराज की सुंदर तैयारियां महाराज हो गई।
मैया भी महाराष्ट्र में पहुंच गई कैलाश से। अब मैया पहुंची महाराज चुपके चुपके से, और बाबा जी भी आ गए अपने डमरू कमंडल लेकर के, बागंबर धारण करके महाराज भस्मीभूत अपने शरीर को, और भस्मी से आच्छादन हमेशा करके रखते हैं। अच्छा जड्डी महाराज रासमंडल में पहुंचित व्यवस्था के बनी छे, जो जरा बलिष्ठित गोपी छन ना उनते दरजा में महाराज द्वारपाल बनी छन, किला की एक तो केवल महाराज और गोपियों की एंट्री से, बाकी तो महाराज पुरुषों लेकिन यहाँ महिला संगीत से, पुरुष तो केवल एक राशेश्वर भगवान। अच्छा मेन जो मूल बात है वो ये है कि ये जो गोपिकाएं हैं ये साधारण गोपिकाएं नहीं है, ये बड़े बड़े तपस्वी हैं, और इन्होंने जन्म जन्मांतर तक परमात्मा की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। जिन्होंने 6 जो ऋतुएं हैं उनको, उनका जो स्वभाव है, उनका जो प्रदर्शन है, उनको एक समझ करके 6 ऋतुओं में उन्होंने महाराज कठोर तप किया, और तब जाकर के आज गोपी बनने का, गोप बनने का, गोधन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोई ये गोपियां कोई स्त्री नहीं है, ये साक्षात महाराज वेद की ऋचाएं हैं, साक्षात ये तपस्वी हैं, और प्रभु के आदेश पे ये आज गोपियों के रूप में यहाँ आई है, बनी है। भोलेनाथ जी अपना दंड कमंडल लेके जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, चलो हटो। बोला मुझे भी अंदर जाना। बोले खबरदार, पता है तुम्हें ये क्या है, ये महाराज है, यहाँ तो केवल देवांगनाएं आएंगी, यहाँ तो केवल गोपिकाएं आएंगी, और तुम अगर बाबा यहाँ कहाँ से। महाराज भोलेनाथ जी निराश कर दिया, वापस भेज दी। अब भोलेनाथ जी महाराज विचार करना छन कि क्या बोलो, अब कोनी कोनी बटी भीतर देखने की कोशिश करना छन कि बस पार्वती दिखे जाओ। ये कोनी बटी देखी हुए कोनी की लग गेट बटी, तो महाराज जो द्वारपाल गोपी जनून खबर भगा दे, और महाराज एक कोनी बटी बड़ी मसला पर्दा करे दिखे कि पार्वती संकेत करी, बोले नो बा मैयन बोल करे तुम मेरी बेइज्जती, सारी जो इज्जत बड़ी बुरी छे, आ गया तुम कद समझे तुम अब अरवा के बन पथे भी नीचे सु आ गया। बोला तो जय दिन में अपना कन्हैया का, अपने ठाकुर जी का दर्शन करनो ते, बाल रूप का दर्शन करनो ते ऐछ होना, तो तू भी पिछने पिछने फुट आगे से मैंने बोल चुके, तो जन तुम आई वो नहीं भी आई। अच्छा बोला ये आन नहीं देना तुम दे, वे दिन गोकुल मत में तुम्हारी व्यवस्था कर दे, कन्हैया का दर्शन करा दे, लेकिन आज निवेश बोला परिश्रम कर रहा ना, तो कद से भी कद संभव संभव भी जान दो, थोड़ा सा इना और मेरी बात सुन है। महाराज पार्वती मैया आएगी के बाद से, बोला तेरी नहीं होली कुछ चगुल टुगुल में तभी माताओं को स्वभाव होंगे ना, एक दिन होते जान तो 3 सूट ले जाना नहीं। हाँ वो तो महाराज भोलेनाथ से उन्होंने की न्यूतेर बटी केयर पूरा शादी का रिसेप्शन सत्यनारायण कद तक एक कोट पैंट में सब काम चल रहा, लेकिन माताओं तो महाराज पूरी गाड़ी डिग्गी बुरे जा, अवा का बाद में 2 थैला और बच के कद है ना स्वभाव से गुरदड़ी में महाराज अब ब्योच ये जानना को सूट, ये दाल पिसड़ना को सूट, ये कीर्तन माँ को सूट, ये रात में महाराज मेरी मन नचड़ना को, फिर बोल सवेर मंगल स्नान, फिर अलना है, तो बोला अतिरिक्त नहीं होली। अच्छा एक निवेदन और कर, यदि 5 साल बाद भी घुड़गड़ी में महाराज ब्यो होगी ना, तो मदी एक छाल कपड़ा नहीं लिया, क्या कि वो गुड़गड़ी लोग देखी कद कद मैं भी पतिदेव कमर पर रसगड़ी पड़ गया महाराज, कमे लड़ाई नहीं हुआ है, खूब ले है? अच्छा निवेदन करा कि ये साड़ी महाराज ऊपर 15,000 है मंगे हैं। अब क्या क्या क्या, क्या दोष है कि मुझे सुंदर से फटी नीचे कुछ नहीं बनना, गुड़दुड़ी नहीं ले जा किला बोला वो को देखिए अच्छा तक कमर पड़ी महाराज रात दिन ओवर टाइम के कहते कमर पर रसगड़ी पड़ गई।
तो बोला एक्स्ट्रा नहीं बोली, अतिरिक्त तो एक आध झोली भी तभी महाराज दे दी जरा। माँ पार्वती ने महाराज एक चुनरी भी दे दी, लहंगा भी दे दिया। बोला तो खबरदार अभी देखो तो तुम मन करेला कि न हो कि सारा दुनिया का जननों का बीच में मेरी बेइज्जती हो कि महाराज तिरुपति चाहिए। बोलो चिंता नहीं कर, तेरी चिंता नहीं चाहिए, तेरी इज्जत है, चिंता नहीं चाहिए मिले। बोले तो भीतर है कि एक कोने में बैठे रहे, मतलब ही नहीं जो मैं नाच जाऊं, एक कोने में तुम क्यों रहो बैठे रहो, पर भगवान मी तक बस कृपा कर दे आन दे। एक बार में जो राशेश्वर भगवान का दर्शन कर दो धन्य जाओ। बल सब पक्की बात है कि कोने में, हाँ बोला मैं कोने में बैठे रहो, बस केवल नृत्य देखो। यद्यपि पार्वती मैया पता जी के महाराज ये तो क्या नटराज छन महाराज, जो उनकी तांडव नृत्य करी महाराज वो नटराज छन। खैर महाराज मैया लहंगा भी चुनरी भी देल, भोलेनाथ जी एक कोने में गहनी बागंबर उतारी, महाराज सुंदर लहंगा पहरेगी, सुंदर महाराज चुनरी भी उड़ेगी, जो जटा जूट छो वे को बड़ू सुंदर जूड़ा बनेगी महाराज। अरे भगवान को गौर वर्ण तो थई छई महाराज कर्पूर गौरम करुणावतारम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित जब भोलेनाथ जी ने अपना सुंदर श्रृंगार किया है, मानो एक कौन से देवलोक से महाराज ये देवांगना और इस धराधाम में पहुंच गई। जो नाग छाना ऊंटे महाराज झोलदी पे गुंड मुंड कह दे, बोला खबरदार भैर नहीं आया, पकड़ मत चुनरी का भीतर दबा देनी। नागों तो बोले कि कल किसे भी भैर ने देखे, बोला हाँ ठाकुर जी मतलब ही नहीं, बिल्कुल ना है, हम करके तोड़ चुपका। अब जैसे ही पर सज धज करके भोलेनाथ जी और गोपी के बीच में दरवाजे पे गए हैं, जिन गोपियों ने महाराज भगाया था वही स्वागत कर रही है। न मालूम ये कौन सी देवांगना आई है। आइए देवांगना आपका स्वागत है। भीतर पहुंच गई महाराज, महाराज प्रारंभ होगी महाराज। भगवान ने एक से अनेक रूप बना दिए, दिव्य सुंदर नृत्य प्रारंभ हो गया। इधर कामदेव पहुंचे हैं, प्रभु से आज महाराज युद्ध करना है, अपनी शक्ति का बड़ा अहंकार है। द्वारकाधीश भगवान ने कहा तुमने तो ऋषि मुनियों को एकांत निर्जन वन में पराजित किया ना, मुझे तुम समाज के बीच में और यहाँ युद्ध किया। ऋषि मुनियों से तुमने एकांत में युद्ध किया या समाज में, और मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं मुझसे युद्ध करो। पहुंचे महाराज, दिव्य रास प्रारंभ हो गया। अब गोपिया महाराज भगवान के साथ में सुंदर नृत्य कर रही है। सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षित, अब भोलेनाथ जिन जन बोली छो ना कि मैं एक किनारा में बैठे जो महाराज पहले तो बैठा रहे ने देखते गए धीरे धीरे उनके करे अपनी खुट्टी हिलाना शुरू कर दे कि तू तो नटराज छन महाराज। अजन नचना जय की स्वभाव होने ना, शुरू में संकोच कर लो, बाद में तो महाराज इन नचना शुरू कर दो, बिना नचा तो रही नहीं समझ। अब भोलेनाथ जी महाराज धीरे धीरे हाथ कुटी लेने, अब तो नहीं रहे उन वो दिखे जैले। अब भोलेनाथ जी महाराज बिल्कुल सब में कूद गए और धम्मू नचना शुरू हो। अब स्वाभाविक चीज भाई गोपी का नचना मार गोप का नचना में अंतर तो छई। जब तक अभी गोपी नचनी छे ना वो सब खड़ी हुई ना, उन बोले गंवार गोपी को बटिया ही हुई कौन सी नचनी धम्मू धम है लग तो कि पूरी मेलोटी उजाड़ी रही। महाराज इधर भोलेनाथ जी ने जब नृत्य किया, क्योंकि वो तो नटराज हैं, सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षित जो भुजंग हैं, महाराज जी ने भी विचार करी कि जरा राशेश्वर भगवान का दर्शन हम भी कर ले वहाँ। एक दूसरे से बोला नहीं, बोला बाबा जी ने क्या बोले कि खबरदार भैर नहीं आया। हाँ बोला बाबा जी ने बोली से भैर नहीं आया, लेकिन माता जी ने भी तो बोले बाबा जी तक तुम बैठे रहे। उन मानी माता जी की वो तो सुन नचने लग गई ना। अब
तो जब वो माता जी की ऊन नहीं मानी तो हम किला मना जरा हम भी देख लो दर्शन कर लो। और महाराज जनी सांप कोणी बटी करखेल बटी निकलने फुमकार मारनी जब गोपी चप भगवान सुर वेगना राशेश्वर भगवान ने गोपियों को कहा है गोपियाँ ये कोई अवगढ़ गानी नहीं है, ये तो भगवान हमारे आशुतोष हैं, आपका स्वागत है। स्वागत किया है और नामकरण कर दिया, उनका नाम दे दिया गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर भगवान की। और साथ ही राशेश्वर भगवान ने गोपेश्वर भगवान से कहा है इस रूप से और तुम इसी ब्रज क्षेत्र में रहोगे, इसी रूप से तुम वापस नहीं जाओगे। भोलेनाथ जी का एक स्वरूप गोपेश्वर के रूप में आज भी वृंदावन में है। आपने वृंदावन की यात्रा करी होगी और भगवान गोपेश्वर की वहाँ दर्शन करे होंगे। पूरे 16 श्रृंगारों से युक्त आशुतोष भगवान आज भी वृंदावन में विराजमान है। बोलो गोपेश्वर भगवान की, राशेश्वर भगवान की। और रास को कीर्तन करने चाहिए। अच्छा ताली बजानी चाहिए आप, और ताली नहीं बजाने तो बीच में रोक देना है, ये पक्की बात है। बोलो राशेश्वर भगवान की। करतल ध्वनि के साथ में और सुंदर महाराज का संकीर्तन कीर्तन आप सब करतल ध्वनि से गाएंगे। बोले व्यासदेव भगवान की जय। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारा से रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारा से रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारा से रचो है। यमुना किनारे का नारा से रचो है, ओ यमुना किनारे का नारा से रचो है। सूरज नचे चंदा नचे नाचे तारा गण। सूरज नचे चंदा नचे नाचे तारा गण। ओ सूरज नचे चंदा नचे नाचे तारा गण। सूरज नचे चंदा नचे नाचे तारा गण। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारा से रचो है। यमुना किनारे का नारा से रचो है। नाचे रे नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारा से रचो है। 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 छम छम नाचे रात
सुनकर मीठी मुरलिया हो छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया हो श्याम छवि पर सब बलहारी गोपी ग्वाले और गैया हो श्याम छवि पर सब बलहारी गोपी ग्वाले और गैया सरर चाले रे मधुर पुरवाई रे सरर चाले रे मधुर पुरवाई रे मेघा गाए रे श्याम संग राधा नाची रे श्याम संग राधा नाची रे श्याम संग राधा नाची रे चंद्र किरण सो श्याम सलोनो दोने नामत वारे हो चंद्र किरण सो श्याम सलोनो दोने नामत वारे हो ठुमक ठुमक नाचे गोपी संग जग का पालन हारी हो ठुमक ठुमक नाचे गोपी संग जग का पालन हारी श्याम बिहारी संग रास बिहारी भी श्याम बिहारी संग रास बिहारी भी रंग उड़ाए रे श्याम संग राधा नाची रे श्याम संग राधा नाची रे श्याम संग राधा नाची रे हो सूरज नाचे नाचे रे नाचे सूरज नाचे रे नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गणे हो सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गणे हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन हो रास रचो है यमुना किनारे काना रास रचो है यमुना किनारे काना रास रचो है ओ यमुना किनारे काना रास रचो है यमुना किनारे काना रास रचो है बोल रासेश्वर भगवान की जय गोपेश्वर भगवान की जय महाराज दिव्य महाराज हुआ प्रकृति स्थिर हो गई कामदेव जी को महाराज पराजित कर दिया गोपेश्वर आशुतोष भगवान गोपेश्वर के रूप में और वृंदावन में महाराज रुक गए आज गोपियों को कहा है गोपियां अब जाओ अपने अपने घर गोपियों ने कहा प्रभु अब नहीं जाएंगे भाई प्रभु की शरण से संसार में जाना कहाँ उचित है? हम सत्य से और असत्य की तरफ जाएं हम सत्य से और झूठ की तरफ जाएं घर जाए घर क्या है हमारे तो संसार है संसारति इति संसार हो ये परिवर्तनशील है और जो परिवर्तन जहां है वो नश्वर है वहां नहीं जाएंगे दूसरी बात कदाचित लोग व्यवहार में महाराज घर वाले आने थे कन्हैया ने कहा तुमने इतना सुंदर तप किया है ये महाराज कोई नृत्य है क्या ये महाराज कोई खेल है क्या हाँ, एक तो तपों का भी महातप है और बड़े बड़े जितना जिन महर्षि राजर्षियों ने और 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय सब कुछ में विजय प्राप्त कर दे विजितेंद्रिय होकर के और तब जाकर के महाराज गोपी के रूप में आकर के और उन्हें तब महाराज का सौभाग्य मिला है ये महाराज नृत्य नहीं है ये तप का भी महातप है ये जीव और ब्रह्म का मिलन है
रह रहा, मात्र बनाया और किराए में दे दिया, उसमें रहा नहीं, उसकी उसमें आसक्ति है। तो हम उसी मकान मालिक की भांति है, इसे संसार में आसक्ति बना दी। यद्यपि ये संसार क्या बोला महाराज, नश्वर है, जहां परिवर्तन है वह नाश है। लेकिन गोपियों अभिनय तो करना है, सास के रूप में, बहू के रूप में, बेटे के रूप में, मित्र के रूप में, और अच्छा अभिनय करेंगे। हाँ भाई बारी हो तो फलाना नहीं बोलो महाराज, इन बार इन नौन हो तो फलाना, इन सुंदर नौन, इन भगवान नौन, तो लोग शाबाशी देना। और माँ बाप को कहो को नाम महाराज लेंदन उच्च कर दें। लेकिन वास्तव में क्या है बोले महाराज, संसार तो स्वप्न है। गोपियों, जिस अभिनय के लिए तुम बहू बनी हो, बेटी बनी हो, उसका निर्वहन तो तुम्हें करना पड़ेगा। और जाओ, इतने सुंदर महातप को करके तुम जा रही हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पति हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सास ससुर हो, तुम्हारा खूब सत्कार करेंगे। इधर महाराज सब प्रसन्न हैं, लेकिन कंस अभी भी अप्रसन्न है, दुखी है। इतने असुरों को भेजा, समाप्त हो गए। आज इसने सुदर्शन नाम के असुर को भेजा, भगवान ने इसे समाप्त कर दिया। उसके पश्चात शंखचूड़ को भेजा है, शंखचूड़ को भी महाराज समाप्त कर दिया। अरिष्टासुर को भेजा, उसे भी समाप्त कर दिया। धेनुकासुर को भेजा है, उसे समाप्त कर दिया। व्योमासुर को भेजा, उसे समाप्त कर दिया। केसी को भेजा है, केसी नाम का दैत्य महाराज, वह केसी नाम का जो दैत्य था उसे भी समाप्त किया। यमुना के तट पे, आपने वृंदावन की परिक्रमा करी होगी महाराज, यमुना के तट पे आज भी महाराज केसी घाट है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। केसी तो कंसो प्रहित सुरैर्मही महाहयो निर्जयन् मनोजवः सटावधूताप्यमिवान् संकुलं कुर्वन्न भोहे स्थितिः सीतास्मिन्। किसी को समाप्त कर दिया, वापस नहीं हो सकता। गोपियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया यदि तुम जाओगे तो हम मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा, गोपियों मुझे तो 1-2 दिन के लिए जाना है बस, फिर यज्ञ संपन्न हुआ हवाए। गोपियां मार्ग में लेट गई। कन्हैया ने समझाया है महाराज, गोपियों को समझाया, लेकिन गोपियां मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे नाथ है, ये हमारे हृदय है, ये हमारे प्राण है, इनके बगैर अब जीवित कैसे रहेंगे। ददर्श कृष्णं रामं च प्रजे गोरोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरदं बुकुरेक्षणौ। महाराज सुंदर सज धज करके कन्हैया बलराम जी तैयार हुए हैं, नंद बाबा तैयार हुए हैं। गोधन का जो गौ रस है, दूध के रूप में, दही के रूप में, मक्खन के रूप में यज्ञ के निमित्त महाराज एकत्रित हुआ है, शपथों में रखा। कन्हैया बलदाऊ जैसे ही जानो की उठते तो ये मित्र मंडल ने कहा, कन्हैया अगर तुम कहो तो हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। कन्हैया ने कहा चलो तैयार हो जाओ। महाराज मित्र मंडली प्रसन्न हो गई। घर जाकर के महाराज सुंदर सब रच करके आए हैं, कन्हैया के साथ में महाराज रथ में बैठ गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब नंद बाबा के घर से नंद बाबा कन्हैया बलदाऊ को लेकर के और इनके मित्र मंडली के साथ में अक्रूर जी ने प्रस्थान किया है। इन गोपियों ने उस दिशा में से तब तक अपनी दृष्टि नहीं हटाई जब तक कि महाराज अक्रूर जी के जो रथ की जो पताका है वो अदृश्य न हो गई। और उसके पश्चात मानो प्राण रहित
शरीर से महाराज डगमग करती हुई वृंदावन की कुंज गलियों में ये गोपिकाएं प्रभु के वियोग में महाराज भटक रहे हैं। चलते चलते मध्याह्न काल का समय आ गया। अपूर्व ने कन्हैया से निवेदन किया, महाराज ने बोले कन्हैया मेरा तो महाराज संध्या का समय, मध्याह्नकालीन संध्या का समय हो गया, संध्या करना चाहता हूँ, यमुना जी में डुबकी लगाना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा बिल्कुल चाचा जी आप डुबकी लगाओ। जैसे ही अक्रूर जी रथ से गए हैं, यमुना जी में डुबकी लगाई, महाराज जल के अंदर देखते हैं कि वही चितवन पीढ़ी महाराज कन्हैया की वही छवि भरहा पीड़ा नटवर बबू करयो कर्णिकारम। विचार करते हैं कि महाराज अभी तक तो रथ में बैठे हुए थे, फिर मेरे से कहा भी नहीं कि मैं भी यमुना जी में स्नान करूंगा। कन्हैया कब आकर के मेरे से पहले डुबकी लगा करके अब यमुना के जल के अंदर मंदिर मंदिर मुस्कुरा रहे हैं चाचा जी की तरफ। महाराज जैसे ही अब यमुना जी से बाहर आए, देखा तो महाराज वही टेढ़ी चितवन, वही मुस्कुराती हुई छवि रथ में बैठी हुई है, चाचा जी को भी हार रही है। फिर डुबकी लगाई, फिर कन्हैया के दर्शन वही यमुना जी के। क्यों? परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान, जो सर्वत्र है वो जगत गुरु है। होने से पहले वापस भी बोल बिल्कुल नजर आओ, वापस आ जाएंगे। और खबरदार किसी के साथ में झगड़ा इत्यादि मत करना। कन्हैया यूं पीछे बोले हैं और नटखट है। बोले बाबा अब किसी ने हमसे किया तो बोले अब तो जाना ही नहीं है। फिर महाराज बनाया है, चलना टाइम किया है। जितने भी मित्र मंडली के सदस्य हैं अपने को लेकर के बड़े संकुचित हो रहे। बोला कन्हैया जब अपने घर से तैयार होके चले थे तो सबसे सुंदर लग रहे थे। अपने घर में जो हमारा सबसे सुंदर वस्त्र था वो धारण किया, लेकिन कन्हैया शहरवासियों को, मथुरावासियों को देख रहे हो कितने सुंदर इन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं। हमको तो शर्म आ रही है। चिंता मत करो, हमारे मामा जी की सब व्यवस्था है। आगे चले हैं विधाता के विधान से। जो रजत नाम का जो स्वच्छ कार्य है, महाराज कंस के अनुयायियों के वस्त्रों को धो करके पोटली बना करके ला रहा है, और इसको इसका बड़ा घमंड है कि मैं राजा का स्वच्छ कार्य। बोले सुनो अहंकार है। बोले क्या बात है, हमें कुछ वस्त्र दोगे क्या? बोले देखे तुमने ऐसे वस्त्र? कन्हैया ने महाराज ये वही रजत नाम त्रेता का रजत है, स्वच्छकार। कन्हैया ने महाराज तुरंत अपने हस्तकमल का प्रहार किया, समाप्त कर दिया, कल्याण कर दिया। इसी रजत के कारण त्रेता में मुझे सीता का परित्याग करना पड़ा था। उस समय मैं मर्यादा में था, अब मैं मर्यादा में नहीं, मैं लीला पुरुषोत्तम समाप्त। बोले चलो अब वस्त्र ढूंढो। महाराज इन्होंने वस्त्र निकालने का, अब वही राजा के वस्त्र हैं, साधारणतः है सुवर्ण मणिमाणिक्य रत्नों से महाराज और लदे पड़े हैं, बड़े सुंदर हैं। लेकिन महाराज तो गाँव का छोटा छोटा लौना और कौन सा जना बड़ा बड़ा महाबली कोई कपड़ा, एक ही कुर्ता पैर के बाद सुलार करने जब की नीच मारा। बोला कन्हैया कपड़ा तो बहुत सुंदर छन, अमूल्य छन, सोन चंदी भी पर खूब लगी हो। चलते चलते धनुष के पास पहुंच गए। अब कहते हैं द्वारपालों से धनुष पे हाथ लगा ले। उन्होंने तो सोचा भी नहीं कि महाराज ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस धनुष को कंस के अलावा कोई हिला नहीं सकता। महाराज द्वारपालों से आज्ञा लेते तो उनको विश्वास ही नहीं। ये छोटे छोटे नन्हे बालक महाराज क्या बिगाड़ लेंगे। तो नैया ने तुरंत महाराज जैसे ही धनुष पकड़ा, एक ही हाथ से महाराज प्रतिरक्षा चलाने को देते हुए धनुष को दो भागों में पहले ही तोड़ दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जितने भी द्वारपाल थे मारने को तोड़ते हैं, कन्हैया बलदाऊ ने महाराज एक एक
खंड धनुष का लेकर के जितने भी महावीर थे महाराज, किसी को समाप्त कर दिया, किसी को मूर्छित कर दिया, किसी को अर्धमूर्छित कर दिया। वापस चुपके से महाराज शिविर में पहुंचे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि मथुरा की अट्टालिका कैसी है? बोलो बहुत सुंदर। मथुरा वासी कैसे हैं? बोलो बहुत सुंदर। मामा की कंस की क्या व्यवस्था है? बोला नंद बाबा देख रहे हो कितनी सुंदर व्यवस्था है। मामा के मंत्रियों ने, मामा के अनुयायियों ने जब हमें देखा तो महाराज हमारे लिए वस्त्रों की व्यवस्था, पुष्प की व्यवस्था है, अंगराग की व्यवस्था, ये सब बहुत हमारे सेवा शुश्रूषा करी है। और ये नहीं कहा कि हम वहां से सेवा शुश्रूषा करके आ गए। प्रातः काल हुआ, जितने भी मथुरा वासी हैं सब महाराज उस धनुष यज्ञ के स्थल पे पहुंचे हैं। नंद बाबा ने भी महाराज इन ग्वाल बालों को लेकर के और उस धनुष यज्ञ के स्थल को गए। जैसे ही वहां महाराज प्रवेश हुआ, मथुरा की जो माताएं हैं कन्हैया, बलदाऊ, क्योंकि वो कंस के षड्यंत्र को जानती हैं, अपने अपने इष्ट की आराधना करती हैं और कहती है, हे प्रभु, हमने जीवन में पर्याप्त जितना भी यज्ञता को दान किया हो उसका यदि जो पुण्य इन बालकों को लगे। ये पापी कंस इतने सुंदर इन बालकों को आज समाप्त करने के लिए उद्यत है। जैसे ये स्थल में पहुंचे तो भगवान ने कितनी सुंदर यहाँ पे लीला करी है महाराज। जिसकी जैसी भावना थी ऐसे ही दर्शन दिए हैं। यादृशी भावना यस्यो सिद्धिर्भवति। जैसे ही प्रवेश किया मथुरावासी है, चाहे बड़े महायोद्धा हो, चाहे महाराज मथुरा की माताएं हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे महाराजा राजा हो, प्रजा हो, बड़े बड़े वहाँ योगी भी पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी धर्मात्मा भी पहुंचे हुए हैं, वहाँ छोटे छोटे ग्वाल वाले भी पहुंचे हुए हैं। तो भगवान ने जैसी जिसकी भावना थी ऐसे ही दर्शन दिए हैं। दांत पकड़ा है, दूसरे ने दूसरा उखाड़ करके टोले या पीठ हाथी को मार रहा महाराज, कई फेंक करके उसको समाप्त कर दिया। और उसी दांत से दोनों भाइयों ने जितने भी ये बड़े बड़े योद्धा थे सबको समाप्त करते हुए जैसे ही कंस के समक्ष पहुंचे हैं, कंस हाथ में खड्ग लेकर के मारने के लिए उद्यत है। कन्हैया उछले ऐसे दे और मंच में पहुंच गए। कन्हैया कंस कहते मारो। बोलो मामा जी आप रुको तो सही, आप मामा है, हम भांजे हैं और हमारा तो संस्कार है? हमें तो संस्कार दिया है और ये संस्कार दिए हैं अपने बड़ों को प्रणाम करना। हम तो आपको प्रणाम करने आ रहे हैं और आप हमें मारने के लिए उठते। बस कंस के हाथ मुंह से केवल एक ही बातें करते, इनको मारो मारो। तुरंत कन्हैया ने कंस को पकड़ा और उस ऊंचे मचान से महाराज पृथ्वी में पटक करके इसे कंस को समाप्त कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की समाप्त कर दिया। आज नाना जी के पास में, गुरुसेन के पास में गए क्योंकि ये क्रूर था भाई, जिसने राजगद्दी पाने के लिए स्वयं ही अपने पिता को कारागार में बंद करके और स्वयंभू राजा बन गया। इसको किसी ने अभिषेक नहीं किया, इसको क्या किसी ने अभिषेक नहीं किया, पिता से हो और कारागार में डाल करके स्वयं राज्य के सिंहासन में बैठ गया। स्वयंभू राजा कंस बना था। आज नाना जी को बंधनों से मुक्त किया है, राज्य के सिंहासन पे महाराज नाना जी को बिठाया है। नाना जी ने कहा कन्हैया तुम राज्य के सिंहासन पे बैठो। बोला हम यादव हैं, हम यदुवंशी हैं और हमें कन्हैया ने और लीला करने के महाराज मानो काली यवन से भयभीत हो रहे हो। महाराज युद्ध के मैदान से भाग गए, नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। चलते चलते उत्तर दिशा में पहुंचे महाराज मुचकुंद गुफा में। कन्हैया ने क्या करा, वहां महाराज एक दिव्य पुरुष शयन कर रहे हैं। अपना जो उत्तर वस्त्र है, अपना जो दुपट्टा है, सोते हुए इन दिव्य मनुष्य को उड़ा दिया, स्वयं छुप गए। काल यवन आया है, अपने महाराज पैर का प्रहार इन पे किया, इनकी निद्रा भंग हुई। ये उठे, जैसे ही इनकी दृष्टि काले यवन पे पड़ी, काले यवन भस्मीभूत हो गया। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया,
ये कौन था? बोला महाराज ये राजा मुचकुंद है, सूर्यवंशी राजा है। देवासुर संग्राम में ये इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं की सहायता के लिए महाराज जैसे धराधाम से और स्वर्ग में गए हैं और असुरों को पराजित किया है। जब देवताओं को विजय श्री इन्होंने दिलाई, देवता प्रसन्न हो गई। राजन मुचकुंद, जिन असुरों से महाराज हम विजय नहीं पा रहे थे, तुम्हारी कृपा से विजय श्री मिल गई, तुमने विजय श्री दिला दी, बताओ क्या चाहते हो? बोला मैं थका हूं, सोना चाहता हूं। देवताओं ने कहा सो जाओ, और जो तुम्हारी निद्रा को भंग करेगा तुम्हारी पहली दृष्टि पड़ती ही भस्मीभूत हो जाएगा। महाराज भस्मीभूत हो गया। द्वारिकाधीश भगवान की महाराज। इधर से शिशुपाल आ गया, रुक्मी आ गया, अपने जितने भी इनके अनुयायी थे सारे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को लेकर के कि कन्हैया के साथ में युद्ध करना है, क्योंकि उन्होंने रुक्मिणी का अपहरण कर दिया है। इधर रुक्मी ने भी संकल्प कर दिया कि मैं अपनी बहन को कन्हैया को पराजित करके और मुक्त करा करके लाऊंगा, नहीं तो मैं वापस कुंडिनपुर नहीं आऊंगा। संकल्प कर दिया। अब जब कन्हैया द्वारिका से चले थे ना, यद्यपि बलराम जी को नहीं बताया, लेकिन बलराम जी महाराज पहले ही और अपने सेना को लेकर के आ चुके हैं। क्यों? कि भाई कुछ ना कुछ दाल में काला, आज ये बता नहीं रहा है, छोटी से छोटी बात बताता था, आज नहीं बताया। अनुज है सेना लेकर के पहले पहुंच गए थे महाराज। जैसे ही मार्ग में पहुंचे हैं, बलराम ने कहा कन्हैया तुम रुक्मणी को लेके जाओ और मैं इनका संहार करता हूं। खूब युद्ध हुआ है महाराज, पराजित करके, और कन्हैया ने महाराज रुक्मिणी को पकड़ दिया, मारने के लिए उद्यत हो गई। रुक्मिणी ने पैर पकड़ दी, मेरा भाई है, तुम्हारे साले साहब हैं, कल साला किसे बोलो, छोड़ दो। महाराज एक तरफ का मुंडन किया, एक तरफ की मूंछ काटी और रुक्मिणी को छोड़ दिया। वापस कुंडिनपुर रुक्मिणी नहीं आया। भोजकट नाम का नया नगर इस रुक्मिणी ने बसाया है। अब महाराज द्वारिका में कन्हैया और रुक्मिणी को लेकर के पहुंचे हैं। द्वारिका वासियों ने महाराज खूब स्वागत सत्कार किया। और महाराज मंडप बना और दिव्य रूप से विधि विधान से महाराज रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में और द्वारिका में हो रहा है? खूब महाराज पंडव नाच होने। अब उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, कल कथा का विश्राम दिवस है। अब भोल कथा को टाइम क्या है? भोल कथा को कल ठीक 11 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 12:30 से 1 बजे के बीच में विश्राम हो जाएगा, पूर्णाहुति होगी और उसके बाद महाप्रसादी भंडारा है। और भागवत जी में तो यहाँ तक आया है कि कदाचित यदि हमने 6 दिन कथा नहीं सुनी है तो जो सारांश है, यदि उसको सारांश को सुन लेते हैं तो महाराज जी पूरा फल मिल जाता है। ऐसा भागवत जी ने और संकेत दिया है। तो कल ठीक 11 से 10:30 बजे हमारे पूज्य संगीताचार्य जी विराजमान हो जाएंगे और ठीक 11 बजे हम कथा प्रारंभ कर देंगे और ठीक 1 बजे से पहले कथा विश्राम हो जाएगी, क्योंकि उसके पश्चात पूर्णाहुति होगी, आरती भोग होगा, भंडारा होगा। तो आपसे निवेदन है कि ठीक 10:30 बजे आप पहुंच जाएंगे और
विश्राम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे और रातों जो भजन से उतार माँ ब्याली बताई जो बार बार के निकाल है तो चल आप यो माँ आनंद लिया बोल भाग्य बिहारी लाल की सुंदर मंडप बनो च अरे बरात भी आनी हो च महाराज जोड़ी का जवाब नहीं आज पूरा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं पूरा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं खट है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं खट है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी ओ रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी ओ रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी ओ रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी सांवरे ओ सांवरे है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं सांवरे है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया लाल 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 चुनरिया लाल 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 चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया काली कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं।
रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी ओ रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी ओ गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी सावरे ओ सावरे हाँ सावरे है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, सावरे है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। बोले रुक्मणी हरण भगवान की, नंद नंदन भगवान की। तुम्हारी पौड़े माँ रुक्मणी जोली बड़ाली पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े माँ, रुक्मणी गोरी बड़ली पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े हम यहाँ चाटनिया पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े माँ, मम्मी हरा चाचनिया पौड़े जय हो हरी पौड़े माँ ब्रह्मा जी भी है निसंग ब्राह्मणी भी लेनी, ब्रह्मा जी भी है निसंग ब्राह्मणी भी लेनी ब्रह्मा जी भी है निसंग ब्राह्मणी भी लेनी, ब्रह्मा जी भी है निसंग ब्राह्मणी भी लेनी हम भी और चाकनिया पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े माँ, मम्मी हरा चाचनिया पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े माँ। शंकर जी भी है निसंग गौर माँ भी लेनी, शंकर जी भी है निसंग गौरा माँ भी लेनी ये शंकर जी भी है निसंग गौर माँ भी लेनी, शंकर जी भी है निसंग गौरा माँ भी लेनी अरे हमें होना छाकनिया पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े माँ, हम भी होना चाहता नया पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े माँ। विष्णु जी भी है निसंग लक्ष्मी भी लेनी, विष्णु जी भी है निसंग लक्ष्मी जी भी लेनी हे विष्णु जी भी है निसंग लक्ष्मी भी लेनी, विष्णु जी भी है निसंग लक्ष्मी जी भी लेनी अरे हमें होना छाकनिया पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े माँ, हम भी होना चाहता नया पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े
वरात्मा जमा कन्हैया तेरी वरात्मा तेरी वरात्मा तेरी वरात्मा तेरी वरात्मा निकाला तेरी वरात्मा तेरी वरात्मा तेरी वरात्मा तेरी वरात्मा तेरी वरात्मा तेरी वरात्मा। बोले रुक्मणी हरण भगवान की जय। करेगा हाथ ओम ब्रह्मादि की जो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे ब्रह्मादि की जो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जयकार करके हाथ जोड़ के क्षमा दे आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तोड़ के अपनी चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए अपनी चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए कर दो बाबा से बात करेंगे कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा ओम प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पतावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा पद पावे पाड़े सुयास अपार करेंगे कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं गुरुनेत्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमः भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव ओम आराधिक्यं समर्पयामि आराधिक्यान्ते आचमनं जलं समर्पयामि शङ्खमध्ये स्थितं दोयं भ्रामितं आराधिकोपरि मङ्गलकर्मस्यां ब्रह्म तन्विहाणं परमेश्वरं दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले रुक्मणी हरण भगवान की जयकारा जोर से लगाएंगे सभी लोग बोले रुक्मणी हरण भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राधा कृष्ण भगवान की वृंदावन पावन धाम की उत्तराखंड धाम की बद्री केदार धाम की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गंगा मैया की सेवा हो काल हर कष्ट दुख दारिद्र्य हर 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 महादेव शंभो। जख मुरली की धुन कभी प्यारी बजती जख मुरली की धुन कभी प्यारी बजती वख गोपियों की टोल कभी प्यारी सजती वख गोपियों की टोल कभी प्यारी सजती जख मुरली की धुन बड़ी प्यारी बजती वख गोपियों की टोल कभी प्यारी सजती जख गोपी वालों पूछ साथ कन्हैया जख गोपी वालों पूछ साथ कन्हैया तेरा तेरा गोकुल माचन बड़ा ठाट कन्हैया तेरा गोकुल माचन बड़ा ठाट कन्हैया हो तेरा गोकुल माचन बड़ा ठाट कन्हैया
तेरा गोकुल माचन रे बड़ा ठाट कन्हैया जख पायल की होली झनकार कन्हैया जख पायल की होली झनकार कन्हैया जख रोज हो जख वालों को रोज नयो खेल कन्हैया जख वालों को रोज नयो खेल कन्हैया जख पायल की होली झनकार कन्हैया जख वालों को रोज झनकार कन्हैया जख वालों को रोज नयो खेल कन्हैया जख वालों को रोज नयो खेल कन्हैया बड़ी बच्चियों की चलती बारात कन्हैया बड़ी बच्चियों की चलती बारात कन्हैया तेरा गोकुल माचन रे बड़ा ठाट कन्हैया तेरा गोकुल माचन रे बड़ा ठाट कन्हैया हो तेरा गोकुल माचन रे बड़ा ठाट कन्हैया तेरा गोकुल माचन रे बड़ा ठाट कन्हैया दही माखन को लग दो जख भोग कन्हैया दही माखन को लग दो जख भोग कन्हैया जख जान कटदा सभी रोग कन्हैया जख जान कटदा सभी रोग कन्हैया दही माखन को लग दो जख भोग कन्हैया जख जान कटदा सब रोग कन्हैया हो गौड़ी बचनों की वो सभी तीर्थों कुछ जग संयोग कन्हैया सभी तीर्थों कुछ जग संयोग कन्हैया तेरा तेरा गोकुल माचन बड़ा ठाट कन्हैया तेरा गोकुल माचन रे बड़ा ठाट कन्हैया तेरा गोकुल माचन बड़ा ठाट कन्हैया तेरा माता